अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आजकल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि जिसके अंदर लोग अगर बैंक फ़र्ज़ करिए देता है 8%, तो लोग जाके 30% दे रहे हैं प्रॉफिट, सूद इनफैक्ट दे रहे हैं। और उन्होंने अरबों रुपया मार्केट से इकट्ठा कर लिया हुआ है और अब उन्होंने वो सूद वाला जो सिलसिला है, जो कि इस्लाम में मना है कि यानी सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, लेकिन लोगों ने, किसी ने 50 अरब, किसी ने 100 अरब, किसी ने 150 अरब, किसी ने 25 अरब मार्केट से इकट्ठा कर लिया है। और वो अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं ना, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। तो इन्होंने क्या किया है कि सारी दुनिया के दाने अपने घर सटा लिए हैं, यानी उनसे इकट्ठा कर लिया है। आगे लड़कियां रखी हैं, आगे वो बंदे रखे हैं, कोई कर्नल रखे हैं रिटायर्ड, कोई रखे हैं। किसी तरह लोगों का पैसा ईंट लें, वो अपने जेब में ला लें लोगों का पैसा, और उसके ऊपर फिर उनको ये 30%, यानी आप 10 लाख रुपया दें तो आपको महीने का 30,000 रुपया आएगा। 1 करोड़ का मकान आप अगर बनाए ना तो 30,000 रुपया किराया नहीं मिलता, लेकिन यहाँ 10 लाख देने में 30,000 रुपया आपको मंथली इनकम आ रही है। जो लोग इनके पास, फ्रॉडियों के पास फंस रहे हैं, वो जाने और वो फ्रॉडिये जाने, लेकिन ये सूद है, वो ले रहे हैं और वो दे रहे हैं, और ये दोनों ही नुकसान में हैं। इन दोनों के घरों में बरकत ख़त्म है, इनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है। हम अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, हमें इस चीज़ का पता है कि ये जो सूद का लेन देन वाला कारोबार है, ये कितना ख़तरनाक है, किस हद तक ये लोग जो है ना तबाही का शिकार हैं। बाज़ार इनके यहाँ बड़ी रेल पेल नज़र आती है, 200 लोग, 400 लोग, 1000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बुनियाद गलत है। किसी भी चीज़ की बुनियाद गलत होगी ना, तो ऊपर जितनी बड़ी इमारत खड़ी कर लें वो गलत ही होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग भी लालच का शिकार है, और लोगों की लालच की भी बड़ी वजूहात हैं कि जैसे लोग अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाना उनके लिए एक आम सी बात हो गई है। हर बंदा मीडिया, सोशल मीडिया से देखा देखी एक लेविश ज़िंदगी गुजारना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी के जिसके अंदर पैसे की रेल पेल है, और वही उनकी तबाही का बायस है। क्योंकि जितना इस वक्त लोग जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ये महंगे महंगे पिज़्ज़ा और ये महंगी महंगी चीज़ें इस तरह की, उतनी उनकी ज़िंदगी जो है वो बेकार और तबाही का शिकार है। बीमारियां उनको हैं, हवस है कि वो ख़त्म नहीं हो रही। एक अल्लाह के ऊपर सब्र शुक्र भी करने वाली चीज़ होती है, इंसान का अल्लाह पे तकवा भी होता है। सबसे अच्छी बात कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्याना रवी का हुक्म दिया है कि आप सादा ज़िंदगी बसर करें, सादा ग़िज़ा खाएँ, सादा पहने, सादा ज़िंदगी बसर करें, ताकि आप, इंसान चाहता क्या है ज़िंदगी से? पीस ऑफ माइंड चाहता है ना। अगर आप सूद लेन देन में लग जाएंगे तो पीस ऑफ माइंड सबसे पहले चला जाएगा आपका। और इन्हों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन्होंने तो पता नहीं कितने कितने घर उजाड़ने हैं। जिस लाइन पे ये लोग चल गए हैं, जिस लाइन पे ये लोग चल गए हैं, और जिस लाइन पे इन लोगों ने लोगों का पैसा जो है वो ले लिया है लालच दे के। यानी कहते हैं ना कि जब तक लालची ज़िंदा हैं, ठग जो है वो कामयाब हैं। तो ये ठग इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी कामयाब हैं इस मेथड के ऊपर। और उनकी जो कारस्तानियाँ हैं वो अब लोगों के सामने भी आ रही हैं, क्योंकि वो जब अब तो पैसा लेते जा रहे हैं। ये वही इकानमी है जो सिर्फ पाकिस्तान की इकानमी है। हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन लोगों की हालत नहीं सुधर रही। हमारा जो है वो टैक्स भी इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है, बाहर से डॉलर्स भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कर्ज़ और सूद की इकानमी है, बरकत नहीं डल रही। हालांकि इमरान खान ने बड़ी ईमानदारी से बड़ी कोशिश की है, लेकिन बरकत नहीं डल रही। इस वजह से कि हमने सूद और कर्ज़ अदा करना होता है, यानी हर रोज़ 6 अरब से ज़्यादा हमने सूद और कर्ज़ अदा करना, हर रोज़ अदा करना होता है। 6 अरब रुपया इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि आप सोचिए कि अभी तक 40 अरब रुपया घरों को बनाने के लिए दिया गया है, और तकरीबन 30 अरब रुपया कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 22,000 लोगों को कर्जा दिया जा चुका है। यानी 22,000 लोगों को 30 अरब रुपया दिया जा चुका है।
जो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत है। और इधर 30-40 अरब रुपया लोगों को 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक के कर्जे दिए गए हैं, और इस पैसे से लोगों को कितनी रेल पेल है। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये 6 अरब रोज़ हम सूद और उसके कर्ज़ों में देते हैं, ये लानत हम पे जो है सबसे भारी है। अगर आप सोचिए कि 180 अरब रुपया हर महीने हम सूद और उसके जो एक्चुअल अमाउंट है उसके कर्ज़ों की उस किस्त में अदा करते हैं, 180 रुपया अगर आप लगाएं तो हर महीने, तो ये पैसा अगर हमारे उस पर लगता तो आप सोचिए कितना बेहतर था। लेकिन कम अकलों ने इस मुल्क के अंदर उल्टे सीधे कर्ज़ों को रवाज दिया, और ये जो कम अकल है इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में, जिनके मैं नाम भी लूँगा, आपको सारी तफसीलात दूंगा कि कितने अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया और कितने गुंडे बन चुके हैं, ये बदमाश बन चुके हैं। ये हमारे जैसे लोगों को इन्होंने धमकियाँ दी हैं कि आप ये बात ना बोलें। उन बेगैरतों और बेशर्मों और बेहयाओं को मैं कहता हूँ कि अल्लाह से आप जंग कर रहे हो। मेरे से जंग करने से आपको मैं शायद कुछ ना कर सकूँ, मैं शायद तुम्हारे मुकाबले में कमज़ोर हूँ। अल्लाह की ज़ात तुम्हारे आगे ताकतवर है, और तुम्हारा तमाशा जो है वो लोग दुनिया देखेगी कि तुम सूद पे लेन देन कर रहे हो। लानतियों, सूद पे तुम लेन देन कर रहे हो, और तुम्हारा हशर ये दुनिया देखेगी, और तुम्हें एक आने का अभी भी सुकून नहीं है। मैं आपको बताऊं, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी है कि जैसे चोर की ज़िंदगी होती है। तुम बचते हो, शीशे दर शीशों में छुपे रहते हो, आगे कर्नल में बैठाए हुए हैं रिटायर्ड, और तब जाके तुम्हारे सर्वाइवल है। आप सोचो तो तुम्हारी ज़िंदगी काबिल नफ़रत है जो तुम कर रहे हो, सूद दर सूद पैसा ले रहे हो, सूद दर सूद उसके ऊपर तुम बदमाश बने हुए हो, और हमारे जैसे लोगों को तुम धमकियाँ देते हो। बहरहाल इन लोगों के लिए इबरत का मकाम है, बेशर्मों के लिए। फिर लड़कियां रखी हुई हैं, और वहाँ जो ज़नाकारी होती है वो आप पूछिए ही ना, क्योंकि आप किसी भी लड़की को लाख रुपया दें और जो मर्ज़ी आप ऐसी करते रहे, और ये लोग करते हैं। और ये जहाँ पे लड़कियाँ इस तरह के लिबास में आती हैं, वहाँ पे तो कोई बहुत पक्का मोमन भी हो तो वो भी, उसका भी ईमान डोल जाता है। और ये कर्नल जैसे लोग जो क्या करते होंगे आप सोचिए उन लड़कियों के साथ, बेशरम, जो कि इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो है वो बैठे हुए हैं। फिर लीगल एडवाइज़र्स की टीम्स रखी हुई हैं कि नहीं कोई बंदा खुदा न खास्ता ऐसा टकर जाए कि जो इनको आईना दिखाए, तो फिर वो लीगल टीम उसके पीछे लगाते हैं। बेशरम, बेहया, सूद के कारोबार करने वाले, अल्लाह से जंग करने वाले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको हदायत दे, इनको शर्म दे, और अल्लाह से दुआ है कि वो बेवकूफ़ जो इनको पैसा देते हैं उनको अल्लाह अक्ल दे कि ये फ्रॉडिये, माजी में भी वो डबल शाह और इस तरह के बहुत सारे फ्रॉडी आए थे, चले गए, ये फ्रॉडिये भी आएंगे और चले जाएंगे। आप अपना पैसा खो देंगे, फिर आप कहेंगे हुकूमत हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रही। ऐसे बेशुमार इंसिडेंट हैं कि जिसके अंदर लोग पैसा अपने लालच के लिए दे देते हैं, ईजी मनी के लिए दे देते हैं, और उसके बाद फिर हुकूमत कहते हैं जी हमें जो है वो सपोर्ट करे और हमें जो है वो अदारे बचाएं। खुद जाके फंसते हैं, और ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये किसी को ज़मीन नहीं देते, ना ही अपार्टमेंट देते हैं, ना ही इसको किसी को देते हैं, उसको स्क्वायर फीट देते हैं, और वो बताते भी नहीं किस फ्लोर के ऊपर है। इन्हें ऐसा मुआहदा किया होता है कि वो आप किसी जगह चैलेंज भी नहीं कर सकते। इन फ्रॉडियों से बचें, अपना पैसा बचाएं, अपना पैसा खुद अपने हाथों से सही जगह पर इन्वेस्ट करें। यहाँ बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं, बड़े अच्छे अकीदे वाले लोग भी हैं, अल्लाह रसूल की बात पे चलने वाले लोग भी हैं। उनके यहाँ खुशहाली भी है, उनके यहाँ बरकत भी है, उनके चेहरों पे जो है वो एक इत्मीनान भी है। ऐसे लोगों के साथ कारोबार करें, बजाय कि आप उन लोगों के साथ कारोबार करें जो सूद का कारोबार करने वाले हैं, जो सूद लेन देन का काम करते हैं, जो अल्लाह से जंग करते हैं। आप सोचिए, अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है, और इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनके हाथ कोई ना फंसे, इनके लालच में कोई ना आए। बड़े बड़े लालच हैं, 10 लाख दो, 30 लाख रुपये महीना ले जाओ, 30,000 रुपये महीना ले जाओ। बहरहाल ये इनका इबरत होएगी, जल्द आप देखेंगे। और ये इनके लिए तो गेम है, किसी ने अपनी पूंजी दी होती है इनको, किसी ने अपना हार्ड अर्न मनी दी होती है लालच में आके, क्योंकि बच्चे मजबूर करते हैं कि जी फ़लाँ ने भी गाड़ी ली है और फ़लाँ ने भी ख़र्चा करते हैं और उन्होंने ये पैसा दिया हुआ है, और लोग देखा देखी इनके पास आते हैं। फिर जब जो वापस रिफ़ंड लेने के लिए जाते हैं, फिर अलग टीमें बिठाई हुई है जो चिकी चिपनी बातों से उस बंदे को राम कर लेते हैं, उनको इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि ये जो मेथड हमारे यहाँ चल गया है, ये बिज़नेस में ये सूद वाला एलिमेंट है, इसमें लोग तबाह हुए। मैं वो आपको लिस्ट दे सकूँ जितने लोग तबाह हुए हैं सूद के कारोबार करने वाले। आज उनके पाँव ही नहीं कहीं लग रहे, क्योंकि इस गलत सिस्टम के ऊपर चल गए थे।
अल्लाह ताला मुझे और आपको महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।